क्यों भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस मौजूद हैं और मामला है कल जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था जिसमें बहुत सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए थे, उन इंकशाफात के ऊपर इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। आज इस वक्त अगर आप बात करें तो एक चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि फुल कोर्ट मीटिंग तो चल रही है, लेकिन अगर आप बात करें उस जमात की, तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ जिनकी वजह से इन 6 जजेस पर दबाव आया, जिन तहरीक इंसाफ के लोगों को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक रिलीफ देने के लिए उन जजेस की फैमिली को थ्रेट किया गया, जिस तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हक में आइन और कानून के मुताबिक, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक और अपने हलफ से वफा करते हुए 2 जजेस ने जो फैसला दिया तेहरान केस में, उसकी वजह से उस एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, करंट लगाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है तो इस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें, तहरीक इंसाफ देखें, अगर आप कंपैरिजन करें नून लीग और तहरीक इंसाफ का, नून लीग के हम ही एक जज जिनके बैरून मुल्क असासे और जदादें सामने आई, जिनके बीवी बच्चों के नाम पर असासे और जदादें सामने आई और वो असासे और जदादें पकड़ी गई, तो पता चल गया कि असासे और जदादें उनकी सामने आई हैं, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मामला है मेरे बीवी बच्चों का। लेकिन नून लीग उनके हक में खुल के सामने आई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें वो खुल के सामने आई। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि उनकी जो हामी जो जमातें थी, जो बार काउंसिल थी, उन्होंने यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धरना दिया था और उन्होंने बहुत सख्त तकरीरें की थी, रेफरेंस को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मुझे याद है उस दिन यहाँ से हम नहीं गुजर पाए थे, ये रास्ता बंद था, हम एक और दरवाजे से अंदर गए थे। और आपको ये भी याद है कि जब नून लीग की बारी आई, जब नून लीग का मामला था तो नून लीग ने जजेस को कत्ल की धमकियां तक दी, उनके बच्चों को कत्ल की धमकियां दी। लेकिन तहरीक इंसाफ जिनके हक में सबसे बड़ी कल गवाही आई है, जिनके सरबराह इमरान खान साहब के हक में कल सबसे बड़ी गवाही आई है, जिस तहरीक इंसाफ की वजह से जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर आया और ये जजेस खड़े हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद नहीं है। अगर नून लीग होती क्या करती? नून लीग होती तो ये करती कि इस वक्त यहाँ पर जब फुल कोर्ट मीटिंग अंदर चल रही है, यहाँ पे 400-500 वकील नून लीग के हामी मौजूद होते, पूरा यहाँ पे माहौल बना के रखा होता, मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, सोशल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, पूरा यहाँ पे नारे लग रहे होते, पूरा यहाँ पे एक दबाव होता, अंदर जजेस तक ये मैसेज आ रहा होता कि इस वक्त बाहर इतनी बड़ी तादाद में वकील जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो हामिद खान साहब हैं या दीगर वकला हैं, उनकी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये उनकी सिंसेरिटी है इमरान खान के साथ, ये उनका मौजूद है। इतनी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के 80% जजेस ने, यानी देखें ना 80% से अबव जजेस ने, क्योंकि एक जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इससे पहले लेटर्स को उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है कि ये जो कुछ हो रहा है और इतना बड़ा काम हो गया पाकिस्तान की अदालती तारीख में। और कल इमरान खान के हक में पहली अदालती गवाही आई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान के केसेस की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, हमारी फैमिलीज के साथ ये हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो अपने सेक्रेटेरिएट में जाकर की। आज वो दिन है जब अभी पीछे अगर आप मतलब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन पीछे कैमरे इस वक्त भी लगी हुई हैं, DSNGs लगी हुई हैं, मीडिया की गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान का फोकस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, आज इस इमारत पर है कि इस इमारत से क्या बड़ी खबर आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस इमारत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अपने सेक्रेटेरिएट में की है। PTI के अंदर कुछ लोग हैं और वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के, आज मुझे किसी दोस्त ने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसमें डिस्कशन हुई, उसमें बहुत ज़्यादा कहा गया कि वकीलों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के से फोकस हटे और इधर उधर फोकस रहे, क्योंकि इस केस का जो आउटकम होगा, इस मामले का जो आउटकम होगा, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी अवाम पाकिस्तान होंगे, तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान का आइन होगा, पाकिस्तान का कानून होगा। और इस निज़ाम को करप्ट, डाकू, चोर, लुटेरों का जो निज़ाम है
इस जुल्म और जबर के निज़ाम को जो चाहते हैं कि ये बका इसकी रहे, ये चलता रहे, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का फोकस सुप्रीम कोर्ट पर हो, दबाव काजी फाइज साहब पर हो। क्योंकि आज ये भी इतलात आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा साहब से कुछ मैसेजिंग हुई है हुकूमत की, नून लीग की को मैसेजिंग हुई है, जिसकी ज़ाहिर है कन्फर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वो भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत इस वक्त नून लीग की है। कुछ और भी इतलात आ रही हैं कि कुछ और भी काजी फाइज साहब से रब्ते हुए हैं और नून लीग से रब्ता हुआ है पस पर्दा। अब वो क्या रब्ता हुआ है कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक रिकॉर्ड पे चीज़ें ना हो। अभी तक ये अफवाहें हैं, इल्ज़ामात हैं और ये दावे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की नून लीग से कोई पैगाम रसानी हुई है। क्योंकि ये तो बात दुरुस्त है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब काजी फाइज साहब का रेफरेंस आया था उसमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया था। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल उसने अपना इजलास 10 दिन बाद बुलाया है, हंगामी इजलास 10 दिन बाद बुलाया है। और बाकी भी जो हामिद खान साहब हैं उन पर बहुत ज़्यादा पीटीआई के अंदर से कहा गया। नौजवान वकला ने कहा, नहीं मैदर पंजोता का मैंने ट्वीट पढ़ा, इंतजार हुसैन पंजोता का ट्वीट पढ़ा कि फौरी तौर पर वकला तहरीक का ऐलान करें, वकीलों को हमें निकालना होगा, अवाम को निकालना होगा। लेकिन हामिद खान साहब ऐसा कोई ऐलान नहीं कर रहे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हामिद खान साहब अकेले नहीं हैं, पीटीआई के अंदर ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो फैसला साजी करते हैं वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर फोकस आएगा जो इमरान खान चाहते हैं तो फिर यहाँ से वो फैसले होंगे जो इस निज़ाम की बका के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी जो फुल कोर्ट इजलास चल रहा है उसमें कुछ उम्मीद की किरणें हैं कि क्योंकि उस फुल कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी बैठे हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब भी बैठी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बैठे हैं। ये तीन वो जज हैं जिनके जो इस वक्त अंदर बैठे हैं और याह्या अफरीदी साहब बैठे हैं। तो इन चार से बड़ी होप्स हैं कि ये चार जज खुल के बात करेंगे और ये आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे, ये अपने हलफ के मुताबिक बात करेंगे। बाकी जजेस भी उनको करनी तो चाहिए, जमाल खान मुतवक्किल साहब को बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो कमज़ोर जजेस हैं। कुछ जजेस का हम देखते हैं कि वो काजी साहब के साथ अलाइंड हैं, वो आंखें बंद करके काजी साहब के साथ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बल्ले छीनने के केस में मोहम्मद अली मज़हर साहब और मुसर्रत हिलाली साहबा काजी फाइज ईसा साहब के साथ थे और उन्होंने बल्ला छीना। और आज जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम आप देख रहे हैं वो अदम इस्तेकाम उसी बल्ले के निशान छीनने की वजह से है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, देखें तहरीक इंसाफ की 3-4 नशिस्तें जारी हैं सेनेट की KPK से, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 2 अप्रैल से पहले मखसूस नशिस्तों पर हलफ लिया जाए। मखसूस नशिस्तों वाला पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस लम्हे तक जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ ने वो फैसला चैलेंज नहीं किया। अब आज ये जो फैसला है, जाहिर है ये जो ऑर्डर है वो मिलेगा तो चैलेंज करेंगे 2 अप्रैल से पहले बयान जो हलफ लेने वाला है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, इसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिलना है वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले में मिल सकता है, वो मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेकर आना है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़ा बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक 27 मार्च गुजर चुकी है, अदालती वक्त गुजर चुका है। इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले के निशान वाला मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है पेशावर हाई कोर्ट वाला, उसको चैलेंज नहीं किया। क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर उसको चैलेंज करेगी और जाके काजी साहब की अदालत में कहेगी कि आज इस केस को लगाएं, तो काजी साहब अगर नहीं लगाएंगे तो उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर रही। फिर एक और चीज़, आज 2.5-3 घंटे तक सहाफ़ियों के हवाले से केस की लाइव प्रोसीडिंग थी। अगर मुझे एक थोड़ा सा अपने तसव्वुर करें कि अगर आज तहरीक इंसाफ के 40-50 वकील कमरे अदालत में आते और आके काजी साहब को बड़े एहतराम से कहते कि काजी साहब आप ये केस सुन रहे हैं, लेकिन आज अभी और इसी वक्त आपको फुल कोर्ट बिठाकर ओपन कोर्ट में आपको सुनना चाहिए जो जजेस ने लेटर लिखा है, तो उस पर क्या होता? काजी साहब मिसबिहेव करते, काजी साहब चढ़ दौड़ते, बदतमीज़ी करते। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग लाइव चला जाता कि वो बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि सर हम बदतमीज़ी करने नहीं आए, हम भी ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये पाकिस्तान की अदलिया का मामला है, पाकिस्तान के आइन और कानून का मामला है, अवाम पाकिस्तान का मामला है, लोगों का अदालतों पर एतमाद का मामला है, तो आप इसको ओपन कोर्ट में सुने। काजी साहब ना सुनते, लेकिन वो जो रोला बढ़ जाता, वो जो विजुअल्स जाते, वो जो आवाज़ें जाती, वो जो वीडियो सामने जाती, वो जो मनाजिर सामने जाते, उसके बाद काजी साहब पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के वकला ना तो सुप्रीम कोर्ट काजी साहब की अदालत में पेश होने के लिए आए हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो काजी साहब की अदालत में पेश हो सकते थे, मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में जा सकते थे क्योंकि वो मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो मुनीब अख्तर साहब की कोर्ट में जा सकते थे, वो भी मेंबर हैं,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और ये तीनों जजेस काजी फाइजी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये तीनों मेंबर भी हैं उस कमेटी के जिसने 100 वोट लेने हैं। तो ये सारा मामला हो सकता था, दबाव बढ़ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि फोकस काजी साहब की तरफ रहे, और हामिद खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारा फोकस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ कर दिया है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए। भाई आप एक लेके आए ना, रेफरेंस लेके आए, हामिद खान साहब, उनका ग्रुप, उनकी बार्स लेके आए ना, रेफरेंस लेकर आए, रेफरेंस दायर करेंगे तो वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उस लेटर में आमिर फारूक साहब के हवाले से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद आमिर फारूक साहब पे मिसकंडक्ट कंफर्म है, और मिसकंडक्ट के बाद वो जज ही नहीं रहेंगे और वो चीफ जस्टिस के ओहदे से फारिग हो जाएंगे, जज भी वो नहीं रहेंगे, बरतरफ हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ना तो वो रेफरेंस ला रही है, KPK वालों ने कहा हम लेके आ रहे हैं, लेकिन मरकज़ी सतह से आएगा तब फ़ायदा है, सिर्फ KPK से आने से कुछ नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया है कि तहरीक इंसाफ आज तक एक लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि ये वो केसेस हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो काजी साहब नहीं लगा रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मामला KPK में जो मखसूस जो फैसला है KPK में पेशावर हाई कोर्ट का, उसको तहरीक इंसाफ ने अभी तक, क्योंकि पहले वो ऑर्डर उनको नहीं मिल रहा था, अब ऑर्डर उनको मिल चुका है, होना तो ये चाहिए था कि जिस लम्हे उनको ऑर्डर मिला है उसी लम्हे सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज कर देते हैं और उसी लम्हे जाके काजी फाइज़ी साहब को कहते ओपन कोर्ट में कि सर आज ये केस लगाएं। बहुत आम मामला है, 2 अप्रैल को अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं और हमारी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला नहीं होता तो हमारी 3 सेनेट की नशिस्तें चली जाएंगी। पहले तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की कई सीटें चली गई हैं पंजाब में, क्योंकि उनके MPs बहुत कम हो गए और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब KPK से उनकी 3 नशिस्तें जो हैं वो जारी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की जो नाअहली है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को हो रहा है। और अगर कल जो कुछ जजेस ने लिखा है, अगर तहरीक इंसाफ उस पर हाइप क्रिएट कर लेती और आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 400-500 वकील आके बैठ जाते तो आज सुप्रीम कोर्ट को काजी फाइज़ ईसा साहब को ये केस सुनना पड़ना था। आज ना सुनते, कल सुनना पड़ना था हर सूरत में, और उससे फ़ायदा ये होता कि इमरान खान की जल्द अज जल्द रिहाई मुमकिन हो जाती। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जहाँ जहाँ इनके कोई मामला चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर इनको एजिटेशन करनी पड़ेगी, इमरान खान का हुक्म मानना पड़ेगा, या ये फारिग हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, टके टोकरी हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं चाहते। तो मैंने आपको अर्ज़ किया इस वक्त एक भी वकील तहरीक इंसाफ का यहाँ पर मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस चीज़ को लाइट ले रही है और घुंगलों से वो जिसे कहते हैं ना मट्टी उतारना, उस तरह के बयान शना दिए हैं, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ तहरीक इंसाफ ने अब तक नहीं की। तो ये है सूरत हाल। और जब ये फुल कोर्ट इजलास हो सकता है, जब ये वीडियो अपलोड हो सकता है, फुल कोर्ट इजलास का के हवाले से खबरें आ गई हों कि क्या हुआ है, 100 मोटर लेने जा रहे हैं, कल सुनने जा रहे हैं, परसों सुनने जा रहे हैं, नहीं सुनने जा रहे, कोई और कमीशन बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं क्या? क्योंकि देखें काजी फाइज़ ईसा साहब की बहुत दोस्ती है जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ, और नून लीग को बहुत एतमाद है आमिर फारूक साहब पर और काजी फाइज़ ईसा साहब पर, और तीसरे जज नईम अफगान साहब थे जब ऑडियो लिस्ट कमीशन बनाया गया था। तो अब काजी साहब वकला का ये ख्याल है कि काजी साहब आखिरी हद तक जाएंगे आमिर फारूक साहब को बचाने के लिए, और इसीलिए आप देखें कि एक पिटीशन आई है। वो पिटीशन कौन लेके आए हैं? वो पिटीशन लेके आए हैं वो साहब जो कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाले के वकील हैं, जो कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ मामला लेकर आए थे। अब वो इन जजेस के खिलाफ भी पिटीशन लेकर आ गए। आप अंदाज़ा लगाएं जिस तहरीक इंसाफ के हवाले से इतने बड़े इंकशाफात हुए हैं कि इमरान खान के केसेस के लिए ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, वो तहरीक इंसाफ मज़े कर रही है, रिलैक्स है, इंजॉय कर रही है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाले का वकील है वो इन जजेस के खिलाफ उसने आज पिटीशन दायर कर दिया। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ एक पूरी जमात है और उसने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ एक फ़र्द वाहिद ने जो है वो ले आए हैं, और वो भी सबको पता है कि वो फ़र्द वाहिद नहीं है, कौन है पीछे, और ये सारी चीज़ें। और इस हवाले से आप देखें कि जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला था उनके खिलाफ ये सारी बार्स खड़ी थी, जब काजी साहब का मामला था ये सारी बार्स तकरीबन उनके साथ खड़ी थी 99%। लेकिन आज तहरीक इंसाफ इतना बड़ा मामला आ गया है, पूरी एक आईनी अदालत का मामला आ गया है, 6 जजेस का मामला आ गया है, पूरे निज़ाम इंसाफ का मसला आ गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ना वकला तहरीक ने उस करवा सकी है, ना कोई एजुटेशन कर सकी है, बल्कि इन लोगों ने तो ये भी गवारा नहीं किया कि ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए। आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब की जो अपीलें चल रही हैं उसमें भी कोई नहीं जाता था, इनके अरकान असम्बली नहीं जाते थे, लेकिन वो तो फिर हुआ ये कि अलीमा खान साहब ने बहुत सख्त अहकाम दिए और उसके बाद नाम लौटने लग गए, तो तब इन्होंने इमरान खान साहब की समातों में जाना शुरू किया। तो इस हद तक ये लाइट ले रहे हैं चीज़ों को, और कोई फैसला साजी नहीं पता कि कौन फैसले कर रहा है, कैसे फैसले कर रहा है, कौन इनके फैसले वीटो कर रहा है और कौन नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए। ये आप सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है।
कि तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से हवाले से मामला कोई है जो वीटो कर रहा है, जो रुकवा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रेशर पीटीआई का ना आए, क्योंकि वो प्रेशर आएगा काजी साहब को केस लगाने पड़ेंगे, केस लगाएंगे। आइन के मुताबिक अगर 3 फैसले भी उन्होंने दे दिए तो पूरा जो जबर का माहौल है, जुल्म का माहौल है, ये सारा बदल जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इतना ज़बरदस्त मैनेज किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ ही इमरान खान और इमरान खान को मैंडेट देने वालों की दुश्मन बनी हुई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जैसे ये ख़त्म होगा इजलास और ख़बरें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।